आम की फसल में फल गिरना एक बहुत बड़ा समस्या दिख रहा है। फल आ रहे गिर रहे, फल आ रहे गिर रहे। हर साल यही समस्या बार बार आ रहे हैं। 30% से 50% का नुकसान सिर्फ ये फल गिरने समस्या से हो रहा है। किसान भाइयों ध्यान रखिए, ये समस्या बहुत बड़ा होने वाला है, नुकसान बहुत बड़ा दिखने वाला है। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल को आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं आम की बगीचे में फल गिरने समस्या को कैसे रोकना है। इस समस्या को सारे किसान भाइयों कैसे रोक रहे हैं, सही में ये फल गिरने समस्या को अपन रोक सकते हैं क्या? एक के बाद एक कारण, उसके साथ ही साथ इलाज जानते इस वीडियो को शुरू करेंगे। आम की फल भी 3 स्टेजेस में गिरता है। पहला स्टेज किसान भाइयों, परागण के बाद फल गिरना। परागण के बाद फल गिरना मतलब जब फल बनता है, कुछ फल ऐसा रहता है अच्छे से बन नहीं पाता है तो वो जल्दी से जल्दी पेड़ से गिर जाता है। तो अगला स्टेज है किसान भाइयों मार्बल स्टेज फ्रूट ड्रॉप। ये किसान भाइयों अपना न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी पेड़ में और जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है पेड़ में, उस टाइम पे ये फल गिर जाता है। और अगला स्टेज है किसान भाइयों प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप। ये ज्यादा से ज्यादा जो अपना समर स्ट्रेस का वजह से और वाटर स्ट्रेस का वजह से गिर जाता है। तो किसान भाइयों आगे इसी पॉइंट्स को लेके अपन इन डिटेल बात करते हैं। तो किसान भाइयों हर स्टेज पे फल गिरने का रीजन अलग अलग है, तो इसी को लेके अपन इन डिटेल अभी बात करेंगे। तो पहला रीजन है किसान भाइयों वाटर स्ट्रेस। सारे किसान भाइयों पानी देना फ्लावरिंग स्टेज पे रोक देते हैं। जब से फ्लावर से फ्रूट आना शुरू हो जाता है उसी टाइम से पानी देना चालू कर देते हैं। सारे किसान भाई यही सोचते हैं गर्मी बढ़ गया है, ज्यादा पानी देना है, जमीन में ज्यादा नमी बढ़ाना है। इसका वजह से जल्दी टाइम गैप ना लेके पानी देते रहते हैं, जिसका वजह से जमीन में जो नमी रहता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। इसका वजह से किसान भाइयों फ्रूट गिर जाता है। जो अपना डेंटल का पार्ट रहता है ना, इसमें ज्यादा फ्लूइडिटी जाने के वजह से फल गिर जाता है। तो किसान भाइयों अपन को सॉइल में एक बैलेंस्ड मॉइस्चर मेंटेन करना है, मतलब एक रेगुलर इंटरवल में अपन को खेत में पानी देना होता है। तो किसान भाइयों आम की फसल में पानी का सिंचाई कैसे देना है? इस स्टेज पे किसान भाइयों आप फ्लड इरिगेशन दे रहे तो 15 से 20 दिन का गैप ले लो, उसी के टाइम पे आप सिंचाई करिए और जमीन में नमी को मेंटेन करते रहिए। और आप ड्रिप इरिगेशन के द्वारा पानी दे रहे हो तो 4 से 5 दिन के एक बार आप ड्रिप छोड़ सकते हो आपकी आम का बगीचा में। ऐसा टाइमली पानी देने का वजह से जो अपना फसल में फल गिरने का समस्या रहता है वाटर स्ट्रेस का वजह से, वो कम हो जाता है। किसान भाइयों अब बात करेंगे दूसरा कारण जो फल गिरने का रहता है, तो वही है किसान भाइयों स्ट्रेस। अब गर्मी बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ने का वजह से किसान भाइयों क्या होता है, जो एवापोरेशन का प्रोसेस रहता है वो बढ़ जाता है। इसका वजह से जो भी पानी अपन पेड़ को देते हैं वो जल्दी से जल्दी पेड़ से उड़ जाता है। तो इसका वजह से किसान भाइयों पेड़ में एक स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, जिसका वजह से पत्तों भी गिर जाते हैं और साथ ही साथ फल भी गिर जाता है और ज्यादा गिरने का चांसेस भी रहता है किसान भाइयों। तो ये स्ट्रेस को अपन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए किसान भाइयों अपन जमीन में नमी तो रखना ही है, अच्छा सा नमी रखने से इस समस्या को भी दूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपन को सिलिकॉन बेस्ड फर्टिलाइजर्स को स्प्रे करना पड़ता है, वही है के आर्थो, मतलब जो आर्थो सिसिलिक एसिड 2% रहता है, इसको आपका फसल में देना पड़ता है। इसका वजह से क्या होता है किसान भाइयों, जब आपका फसल में इस आर्थो सिसिलिक एसिड को स्प्रे करते हो तो ये पत्तों के ऊपर किसान भाइयों एक सिल्वर बेस्ड का लेयर बना देता है, जिसका वजह से जो पानी आपका पेड़ से उड़ जाता है वो कम हो जाता है। उसका वजह से पेड़ में पानी मेंटेन होता है, तो फ्रूट ड्रॉप जो रहता है ना वो कम हो जाता है। तो किसान भाइयों आपका आम के बगीचे में एक के आर्थो का स्प्रे 2 से 3 बार करिए, जिसका वजह से जो स्ट्रेस रहता है गर्मी का वजह से जो बढ़ने वाला स्ट्रेस वो कम हो जाता है और फ्रूट ड्रॉप भी कम हो जाता है। अब अपन बात करेंगे अगला कारण के बारे में, तो पोषक तत्व का कमी। किसान भाइयों ये जो पोषक तत्व का कमी रहता है ना, उसका वजह से ये आम का बगीचा में ज्यादा से ज्यादा फल गिरता है। तो किसान भाइयों इस स्टेज पे मतलब जब से फल आना शुरू होता है, कुछ पोषक तत्व रहता है वो बहुत जरूरी होता है फल को पेड़ से पकड़ के रखने के लिए। तो इस पोषक तत्व के बारे में अपन एक के बाद एक बात करेंगे। तो पहला पोषक तत्व आता है किसान भाइयों कैल्शियम का। कैल्शियम बहुत जरूरी है आम का बगीचा के लिए। जो भी आम फल का डंठल रहता है ना, उसका ताकत को बढ़ाने के लिए एक कैल्शियम बहुत अच्छे से काम करता है। और साथ ही साथ किसान भाइयों ये जो कैल्शियम है अपना आम की बगीचे में जो फ्रूट क्रैकिंग रहता है ना, उसको भी कम कर देता है। तो कैल्शियम को देना इस स्टेज पे बहुत जरूरी है। तो इसके लिए अपन को कात्यायनी का कैल्शियम नाइट्रेट 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर देना पड़ता है। तो किसान भाइयों अगला पोषक तत्व है पोटैश।
पोटैश भी एक मेजर पोषक तत्व है जिसका वजह से अपना फसल में फल गिरता है। पोटैश को देने के वजह से अपना आम की बगीचा में फ्रूट साइज भी बढ़ता है आम का, और आम का स्वीटनेस और टेस्ट भी बढ़ाने के लिए ये पोटैश काम करता है। और किसान भाइयों, साथ ही साथ ये पोटैश अपना फल में और पेड़ में जो वाटर लेवल बैलेंस करने का काम रहता है उसको भी ये अच्छे से करता है, जिसका वजह से जो स्ट्रेस अपन पहले बात किया है उसका आगे जो इम्यूनिटी पावर रहता है ये बढ़ा देता है, जिसका वजह से फ्रूट ड्रॉप बहुत कम हो जाता है किसान भाइयों। और ये जो डंठल का शक्ति और ताकत रहता है उसको भी ये बढ़ाने में पोटैश बहुत अच्छे से काम करता है। तो पोटैश को देना बहुत जरूरत है इस स्टेज पे। और किसान भाइयों, इसको 2 से 3 बार स्प्रे करना पड़ता है आपका आम का बगीचे में। तो इसलिए अपन को कात्यायनी का NPK 0050 देना पड़ता है, जिसको आपको 5 ग्राम प्रति लीटर देना पड़ता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, ये है पोटैश का बात। अब अगला बात आता है मेन पोषक तत्व का बोरान। ये जो बोरान है ना किसान भाइयों, ये फल में जो सेल वॉल रहता है ना उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जिसका वजह से पेड़ को जो फल पकड़ने का ताकत रहता है वो भी बढ़ जाता है, जिसका वजह से फल गिरना कम हो जाता है। जो बोरान है फ्रूट में शुगर ट्रांसपोर्ट करता है, जिसका वजह से फल में मिठास भी बढ़ता है, और ये बोरान फ्रूट क्रैकिंग को भी कम करता है। तो अपन को इस बोरान को देने के लिए कात्यायनी का बोरान 20% EDTA को 1 ग्राम प्रति लीटर आप दे सकते हो। अब अगला बात है किसान भाइयों नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन और फल गिरने को कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी अपन को नाइट्रोजन को देना पड़ता है प्लांट का लीफ ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए किसान भाइयों। इस नाइट्रोजन को देने के लिए आप इरिगेशन टाइम पे आप फसल में यूरिया दे सकते हो। तो किसान भाइयों, यही है मेजर पोषक तत्व अपना फसल में देना है फ्रूटिंग स्टेज पे, जिसका वजह से अपन फल गिरने का समस्या को कम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात कर रहे हैं अपन आखिरी कारण जो फल गिरने का रहता है, वही है रोग और कीट। किसान भाइयों, ये जो फल आने का शुरुआत रहता है इस समय से बहुत सारे रस चूसक कीट अपना फसल में दिखने में आता है, जैसा लीफ होपर हो, थ्रिप्स होता है, और साथ ही साथ मिलीबग्स भी कभी कभी दिखने में आता है। ये जो 3 कीट जो है ये रस चूसक कीट है। ये फल से पत्तों से रस चूस के ये जो डंठल रहता है ना फल और स्टेम का, उस डंठल को सॉफ्ट कर देता है, उससे रस चूस लेता है, जिसका वजह से फल गिर जाता है किसान भाइयों। अब अगला बात है रोग का। इस स्टेज पे मेजर रोग जो आता है पाउडरी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज। इस रोगों का वजह से किसान भाइयों फल सड़ जाता है और खराब हो जाता है, जिसका वजह से फल गिर जाता है, और इस रोगों का वजह से जो मार्केट का रेट रहता है, फ्रूट का क्वालिटी रहता है, वो सब खराब हो जाता है। तो ये कीट और डिसीज को कंट्रोल करने के लिए कात्यायनी का पोस्ट फ्लावरिंग कॉम्बो को यूज करना पड़ता है, जिसमें है एजोजोल और साथ ही रहता है चक्रवर्ती। एजोजोल में रहता है एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेकोनाजोल, और चक्रवर्ती में रहता है लैम्डा साइलेत्रिन प्लस थायोमिथाक्सम, जो अपने सारे रस चूसक कीट और सारे रोगों जो मैं अभी बताया था वो सारे को कंट्रोल करता है। तो इस समय पे कीटनाशक और फफूंदनाशक देना बहुत जरूरी है ये फल गिरने समस्या को रोकने के लिए। तो किसान भाइयों, यही है मेजर रीजंस जो फल गिरने के लिए रहता है। अब अपन बात करेंगे तो कौन सा पीजीआर को देना है ये फल गिरने का समस्या को रोकने के लिए। तो किसान भाइयों, पीजीआर का नाम है फिक्सिट, जिसमें है अल्फा नेफ्थलिक एसिटिक एसिड 4.5% SL। इसको फल आने शुरू होने के बाद 2 बार स्प्रे करना पड़ता है आपका बगीचा में, जिसका वजह से फ्रूट ड्रॉप कम हो जाता है। ये एक ही पीजीआर है जो CIB रिकमेंड करता है फ्रूट ड्रॉप को रोकने के लिए। तो किसान भाइयों, यही है पूरा बात जो भी शुरू से मैं आपको बताया है, जैसा स्ट्रेस है और पानी देने का तरीका है, और उसके बाद जो भी पोषक तत्व अपन को फसल में देना है, उसके बाद रोग और कीट और अभी पीजीआर जो भी बोला है, ये सारे एक के बाद एक आपको फसल में देना है। और ये सेम चीज को सारे किसान भाइयों भी उसका आम का बगीचा में देता है। तो किसान भाइयों, ये फॉलो करिए और आम का जो फल गिरना रहता है उसको कम कर लीजिए। अभी भी ये सारे डालने के बाद ही आपका फसल में फल गिर रहा है तो कुछ और समस्या हो सकता है, वो हमारे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो हम आपको आंसर दे सकते हैं। अब जब तक कात्यायनी ऑर्गेनिक्स से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।